कोर्स कर रहे हैं लेकिन मतलब कि कॉलेज में जाकर मतलब कि घूम रहे हैं फिर रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, रेस्टोरेंट वगैरह जा रहे हैं, घर वाले से बोल रहे हैं कि हम कॉलेज जा रहे हैं लेकिन कॉलेज ना पहुंचे कहीं और ही जा रहे हैं। आप कर रहे हो 3 से 4 साल किसी भी काम को अगर आप दोगे तो उसमें आप 100% सक्सेस हो जाओगे। 100% सक्सेस हो जाओगे तो आपको सक्सेस होना ही पड़ेगा। किसी दूसरे के लिए सक्सेस नहीं होना, आप लोगों को छोड़ दो दूसरों के लिए, खुद के लिए सक्सेस होना होगा। खुद का वजूद बनाने के लिए आप लोगों को सक्सेस होना होगा, अपने घर वालों का नाम करने के लिए सक्सेस होना। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। जैसा कि आप लोगों के एग्जाम तो खत्म हो ही गए होंगे, आप लोगों के दिमाग में बहुत दिन से चल रहा था कि यार ये कब एग्जाम खत्म होंगे, कब एग्जाम खत्म होंगे। लेकिन आपको कुछ समय बाद ऐसा फील होने लग जाएगा कि जो आपके इंटर की जो पढ़ाई चल रही थी ना, जो 12th की जो पढ़ाई चल रही थी वो बहुत सही चल रही थी। वहाँ तक तो आप लोगों को कोई टेंशन नहीं आएगी, लेकिन अब जो असली प्रॉब्लम है ना वो अब स्टार्ट होने वाली है। वो इसलिए स्टार्ट होने वाली है जैसे आप लोगों का मान लीजिए आपका रिजल्ट जब आएगा तो असली रिजल्ट में आप चाहे 95 नंबर क्यों ना ले आए किसी भी सब्जेक्ट में, मैं कह रहा हूं कि ऐसा नहीं कि वो बच्चा जो 95 लेकर आया है वो सक्सेसफुल हो जाएगा, नहीं। अब असली सक्सेसफुल इंसान वो होगा जो वास्तव में माइंड से स्ट्रांग बन जाएगा। क्योंकि आप लोगों को बता दें, आप 95 नंबर ले भी आए किसी भी सब्जेक्ट में, ठीक है, तो ज़्यादा खुश होने की बात नहीं है। अब मैटर करेगा कि उसके बाद का जो अगला कदम है वो क्या होने वाला है। क्योंकि अब प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, असली प्रॉब्लम अब आपके लाइफ में क्रिएट होंगी, नई नई प्रॉब्लम्स निकल कर आएंगी। आपका सपना था एयू में जाने का, लेकिन किसी भी कारण से एयू में हो सकता है ना जा पाए। नीट एग्जाम में मतलब कि आप जाना चाहते हैं, नीट एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं, हो सकता है इतना पैसा ना हो, कोचिंग ना लगा पाए आप लोग। हो सकता है कि आपका कोई कोर्स में मन हो, लेकिन हो सकता है उतना पैसे ज़्यादा जा रहे हो तो उस कोर्स को आप लोग ना कर पाए। तो आप फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होने वाले हैं। अपनी लाइफ में से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स थी ना, इंटर तक तो आपकी हंसती खेलती जिंदगी चल रही थी, लेकिन अब असली प्रॉब्लम्स आने वाली हैं बहुत सारी। समय रहते धीरे धीरे करके आप लोगों के सामने आती रहेंगी। आपको बता दें, अब आपको क्या काम करना है, अब असली लड़ाई लड़ना स्टार्ट करना है। एग्जाम की लड़ाई तो एक छड़बड़ की लड़ाई होती है, अब जो असली लड़ाई है वो जो रियल लाइफ की है वो स्टार्ट होगी। आपको बता दें, इस चीज़ का विशेष कर ध्यान देना, इस लड़ाई में अब आप लोगों को जीतना है। कोई कोर्स हो सकता है आप ना कर पाए, लेकिन आप लोगों की जिद होनी चाहिए कि कुछ ना कुछ तो हम लोगों को करना जरूर है। जरूरी नहीं है कि आप अपनी पढ़ाई से रिलेटेड ही करें, आप अपना पैशन देखिए, क्या किस चीज़ में आपका पैशन है। आपको मान लीजिए आप तो छोटे बच्चों को दूसरों को हो सकता है पढ़ाने में इंटरेस्ट है तो पढ़ाइए। कुछ मान लो आप लोगों के अंदर मतलब कि ब्यूटी की चीज़ें हैं तो ब्यूटी का कोर्स कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, आप देखिए क्या करना है, लेकिन करना ज़रूर है। जब वो कोई व्यक्ति या मान लो कोई भी लड़का हो या लड़की हो, जब घर पर बैठे रहते हैं ना तो वो व्यक्ति बहुत टूट जाता है, घर वाले भी ताना देना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, बहुत सी प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो जाती है। तो मेरा मानना ये है कि आप किसी ना किसी भी तरीके से कोई ना कोई कोर्स करिए ज़रूर, कोई ना कोई चीज़ को आप करिए ज़रूर। बिल्कुल आप लोग खाली मत बैठना, क्योंकि खाली बैठोगे तो 4 लोग ताने भी देंगे, दोस्त में टाइम वेस्ट होगा, घर वाले भी ताने देंगे, रिश्तेदार भी ताने देंगे। और अब लड़कों के ऊपर तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स आने वाली है। लड़कों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं, बस लड़के कह नहीं पाते, वो वाली बात अलग है। लेकिन लड़कों की लाइफ जो है ना वो बहुत तगड़ी तरीके से बाट लगी पड़ी है। समझ में नहीं आ पाता कि करे तो करे क्या। कई बच्चों के मेरे पास रोते हुए भी फोन आते हैं कि सर हम ये कोर्स करना चाहते थे, लेकिन पैसे की वजह से हम इस कोर्स को नहीं कर पाए। कोई व्यक्ति इसलिए रोता है कि हम बनना कुछ चाहते थे लेकिन हम नहीं बन पाए। या मान लो बहुत अलग अलग तरीका की अलग अलग बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इन प्रॉब्लम्स का सामना कैसे करना है, अब ये चीज़ें आप लोगों को सीखना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ इंटर का एग्जाम अच्छा देना मैटर नहीं करेगा। अब लाइफ का एग्जाम जो आप लोगों के होने वाले हैं, लाइफ में अब आप कूद चुके हैं, अब टेंशन के अंदर आप कूद चुके हैं, अब इनको प्रॉब्लम्स को आप कैसे हैंडल करते हैं ये बहुत बड़ा मैटर करता है, ठीक है। तो आपको बस मैं ये कहना चाहता हूं कि अच्छे तरीके से कोई ना कोई चीज़ अपना सेलेक्ट करिए, उसमें लगिए, प्लस मेहनत करिए और कोई ना कोई ऐसी चीज़ों को जरूर पकड़िए जिससे आप लोगों की इनकम ऑफ सोर्स बन सके। क्योंकि आपको बता दें, आपका दिमाग तब तक ही सही चलेगा आप इंटर के बाद, क्योंकि आप बड़े हो चुके हैं। आपके वे जिम में पैसा आता रहेगा तब तक आपका दिमाग सही रहेगा। पैसा आना बंद, आपका दिमाग खराब होना स्टार्ट हो जाएगा। घर वाले भी देंगे तो कब तक देंगे, वो भी डायलॉग मारेंगे आप लोगों के ऊपर कि कब तक तो ये बदे, अब तो बड़ा हो गया है। तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें देखो जिससे कि आप लोगों की पढ़ाई भी होती रहे और उसके साथ साथ में आप लोगों का पॉकेट मनी जो है वो भी आप लोगों की निकल सके। तो कुछ ऐसा करिए, अब पैसे की आने का जो सोर्स है कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें को तैयार करिए जिससे कि पैसा आप लोगों के पास आना शुरू हो जाए। पैसा आता रहेगा, आपका दिमाग टेंशन फ्री रहेगा, आपके घर से पॉकेट मनी नहीं मांगोगे तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। कोई चीज़ खरीदनी है, कुछ भी काम करना है तो अब अपने पैरों पे खड़ा होने की आप लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जो बच्चा अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा, जो बच्चा अपना कुछ ना कुछ करना स्टार्ट कर देगा, वो बिल्कुल नॉर्मल रहेगा, ठीक है। और जो बच्चा कुछ भी नहीं करेगा उसको प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा आने वाली हैं। अगर कोई मतलब कि कोई भी मतलब छोटी मोटी जॉब भी, जैसे जॉब तुम कोई अच्छा करना चाहता है तो कुछ समय के लिए जॉब करना है तो कर लीजिए। घर वालों से पैसे ना मांगने पड़े, अपना जो खर्चा है वो खुद मेंटेन करना आप सीखिए, ठीक है ना। और कुछ ना कुछ ऐसा करिए जिससे कि आप जल्दी से जल्दी विद इन 3 से लेकर 4 साल के अंदर, ये अब इंटर के बाद तो 3 से लेकर 4 साल हैं, इसमें ऐसा लगाइए जहां से आपका फ्यूचर बन सके। फ्यूचर को बनाने में लग जाइए, क्योंकि बिना फ्यूचर के इतनी टेंशन होती है ना, लड़के हो या लड़कियां हो, बहुत टेंशन होती है। तो आप अपना देख लीजिए, अगर आपको पढ़ाई से रिलेटेड इंटरेस्ट है तो पढ़ाई से रिलेटेड कोर्स करना स्टार्ट कर दीजिए।
लीजिए, अपना कोई अलग कोर्स करना है तो वो कोर्स कर लीजिए, या फिर मान लो कोई आपका खुद का पैशन है तो उस पैशन में जी जान लगा दीजिए, या फिर मान लीजिए आपको कोई बिजनेस करना है तो बिजनेस करिए, कुछ भी करिए, कैसे भी करिए, लेकिन करिएगा जरूर। खाली नहीं बैठना, खाली बैठोगे आप डिप्रेशन में चले जाओगे, प्रॉब्लम्स में आ जाओगे। और मैं बता नहीं सकता कितनी प्रॉब्लम्स आती हैं। जिस समय हम इंटर में थे, मेरे को भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई थी, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि आप लोगों को प्रॉब्लम ना आए, तो उससे बढ़िया है पहले से ही सोच कर रखो कि क्या करना है, कैसे करना है, हर एक चीज की पूरी रणनीति प्लानिंग अपना तैयार करिए। क्योंकि आपको बता दें, जब जेब में पैसा होता है तो तभी सब लोग तुमसे पूछेंगे कि भाई कैसा है। अगर जेब में पैसा नहीं है, चाहे दोस्त हो, रिश्तेदार हो, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी व्यक्ति नहीं पूछने वाला। और इंटर तक तो मैं आप लोगों को बता दूं हैप्पी रहते हैं, क्योंकि घर वाले फीस बना भी देते हैं। इंटर के बाद अब आपका कोई भी कोर्स होगा ना, तो वो लाखों में कोर्स होगा, हजारों पैसे जाएंगे। तो जाना, कोई कोर्स करना भी है तो ईमानदारी से कोर्स करना, घर वालों के पैसे को बर्बाद मत करना। बहुत से कोर्स कर रहे हैं, लेकिन मतलब कि कॉलेज में जाकर मतलब कि घूम रहे फिर रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, रेस्टोरेंट वगैरह जा रहे हैं, घर वाले से बोल रहे हैं कि हम कॉलेज जा रहे हैं, लेकिन कॉलेज ना पहुंचे कहीं और ही जा रहे हैं। भाई नहीं करना आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों को बता दें ये तुम्हारे पास अब 3 से लेकर 4 साल हैं बस। इनसे 3 से 4 सालों में आपने ईमानदारी के साथ अपनी मेहनत में लगन लगाकर आपने जिस काम को करना चाहते हैं लगा लिया, तो भाई आने वाले 40 साल अच्छे कट जाएंगे। अगर आप लोगों ने गलती से भी 1-4 सालों को आपने घूमने फिरने में, फालतू के टाइम में दोस्तों में लगा दिया ना, तो आप लोगों को बता दें आपके 40 साल आने वाले जो है वो बर्बाद होने वाले हैं। तो अब आपको खुद सोचना है कि 40 साल सही कर 4 साल आपको अच्छे से मेहनत करनी है, या फिर 4 साल मजे लेकर 40 साल आपको बर्बाद करनी है। ये आप लोगों के हाथ में है। मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूं कि इस गलती को जो ज्यादातर 90% बच्चे करते हैं, मैं चाहता हूं कि इस वीडियो देखकर मेरे बच्चे ये गलती ना करें। कोई सा भी आप कोर्स कर रहे हो या फिर किसी भी कर रहे हो, 3 से 4 साल किसी भी काम को अगर आप दोगे तो उसमें आप 100% सक्सेस हो जाओगे। 100% सक्सेस हो जाओगे। तो आपको सक्सेस होना ही पड़ेगा। किसी दूसरे के लिए सक्सेस नहीं होना। आप लोगों को छोड़ दो दूसरों के लिए, खुद के लिए सक्सेस होना होगा। खुद का वजूद बनाने के लिए आप लोगों को सक्सेस होना होगा। अपने घर वालों का नाम करने के लिए सक्सेस होना होगा। बाकी का तो मैं खुद अपने ऊपर काम करोगे, दुनियादारी सब लोग आप लोगों से जुड़ जाएंगे। 4 साल बाद मैं बता दूं, अगर आपने गलती से भी किसी के मतलब कि रिलेशनशिप में आ भी गए ना, 4 साल तक आपको क्या काम करेगा, पहले तो वो तुम्हें बर्बाद करेगा, ना पढ़ने देगा ना लिखने देगा, और पैसा जो होगा उसे भी पूरा खर्च करवा देगा। तुम सोच रहे हो, सपने बोल रखे हो कि उसके साथ हमारी शादी हो जाएगी, कुछ भी हो जाएगा, कुछ भी नहीं होने वाला। बस इतना ध्यान रखिए कि तुम्हारी जेब में अपार पैसा है, कुछ तुम बन गए हो, या मान लीजिए बहुत अच्छा खासा तुम्हारा कोई बिजनेस वाला चल रहा है, या फिर मान लो कोई अच्छी जॉब मिल गई है, तो मामला सेटलमेंट हो सकता है। 4 साल बर्बाद करने के बाद कुछ अच्छा तुम्हें मिलने वाला नहीं है। तुम फ्यूचर से भी गए और जो प्रेजेंट में तुम्हारे साथ भी था वहां से भी आप गए, तो चारों तरफ से आप लोग बर्बाद हो जाएंगे। ऐसी बर्बादी आप लोग अपनी आंखों से 4 साल बाद देखें, ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि ईमानदारी के साथ अपने कैरियर पर ध्यान देना है। आपको ये रेशो बना लेना है। अगर आप किसी का रिलेशनशिप में कोई चल भी रहा है तो 90% अपने फोकस रखेगा अपनी स्टडी से रिलेटेड चीजों में, अपने फ्यूचर से रिलेटेड चीजों में, अपने बिजनेस को ग्रो करने में, अपने ऊपर काम करने में। और 10% दो आप, 10% फैमिली को, 10% फैमिली को दो, आपकी गर्लफ्रेंड है या दोस्त है कोई, या मान लो कि घूमना फिरना है, एंजॉयमेंट है। इस तरीके से रेशो को बना के चलो। अगर आप ये इस तरीके से काम करके चलते हो, तभी आप लोगों को सफलता मिलेगी, तभी आप लोग कुछ कर पाओगे। नहीं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, अभी आप लोगों को नहीं दिखाई देंगी। मुझे बहुत से लोगों को देखकर पता चलती हैं, फील होती हैं। तो मैं ये नहीं चाहता कि जैसा और लोगों के साथ हुआ है आप लोगों के साथ ऐसा हो। मैं बस यही चाहता हूं कि आप लोग सक्सेस हो, अपना नाम करें, अपना वजूद खड़ा करें, अपने पैरों पे खड़ा हो, और उसके साथ साथ में आप एक सक्सेसफुल इंसान बन सकें। और जब आपके पास पैसा होगा, नाम होगा, सहूलत होगा, सब कुछ होगा, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इतनी भी बस मैं बात कहना चाहता हूं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और अपने जो बेस्ट फ्रेंड हैं उनको आप शेयर जरूर करना इस वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।